तो चलिए आज बात करने वाले हैं ईपीएफओ एसएसए के फाइनल कट ऑफ के रिगार्डिंग। तो बात करेंगे फाइनल कट ऑफ के रिगार्डिंग, नॉर्मलाइजेशन के रिगार्डिंग, सेक्शनल कट ऑफ के रिगार्डिंग और कौन टाइपिंग टेस्ट कर सकता है। बात करते हैं सबसे पहले कि कट ऑफ जो है वो किन चीजों पर डिपेंड करती है। कट ऑफ जो है वो किस पार्ट पर डिपेंड करती है। तो आप कहेंगे कि सर कट ऑफ आपकी डिपेंड करती है बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स पे। पहली बात करेंगे हम नंबर ऑफ वैकेंसीज के रिगार्डिंग। तो लगभग इसकी जो है वो 2650 के आसपास वैकेंसी आपकी नॉर्मल थी और इसके अलावा जो है वो आपकी जो है वो 450 के पास आसपास और थी, यानी 3100 प्लस इसकी वैकेंसी थी। ठीक है, अब मैं नॉर्मल और आसपास की अगर बात कर रहा हूं तो नॉर्मल का मतलब जो जनरल ओबीसी आपका एससी एसटी के लिए है और बाकी 400 450 जो है 478 वैकेंसी आई थिंक आपकी जो है वो किसके लिए थी सर, वो आपकी पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी या एक्स सर्विसमैन के लिए थी। ठीक है, कैटेगरी वाइज या मैं कहूं तो स्टेट वाइज, क्यों? क्योंकि आपका एसएससी जो है वो स्टेट वाइज भी करवा रहा है, तो आपकी जो मेरिट है वो वेरी करेगी, आपका जो कट ऑफ है वो वेरी करेगी। पहली बात नंबर ऑफ वैकेंसीज पे वो वेरी करती है कि किस राज्य से आपका जनरल या ओबीसी में कितनी वैकेंसी है। दूसरी वेरी करती है कैटेगरी वाइज वैकेंसीज आपकी हो गई, अटेंडेंस कितनी थी। ठीक है, आपका जैसा कि स्टूडेंट्स ने रिव्यू दिया, बहुत सारे स्टूडेंट से बात करने के बाद में मैं इस वीडियो को प्रिपेयर कर पाया हूं, है ना। डायरेक्ट बेसिस पे ये वीडियो नहीं है। तो अटेंडेंस का जैसा कि स्टूडेंट ने बताया कि सर लगभग जो है वो 80 to 85% स्टूडेंट जो है वो आ ही रहे थे, यानी बहुत ज्यादा मैं ये नहीं कहूंगा कि 50% ही अटेंडेंस है, लगभग 80 से 85% विद्यार्थियों ने जो है वो आपका एग्जामिनेशन दिया है। 100% बिल्कुल भी नहीं है। पेपर का लेवल की अगर बात करें तो भाई वाह वाह हो गई, अलग अलग तरीके से सभी पारियों में पेपर का लेवल सेम टू सेम रखा इन लोगों ने, लेकिन किस पार्ट को ज्यादा जो है वो अच्छा किया और किस पार्ट को कम किया, ये सारी बातचीत हम आगे करने वाले हैं। एग्जाम टाइम वर्सेस क्वेश्चंस की बात करें तो ये भी आपका कट ऑफ बनाने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है कि एग्जाम टाइम आपको कितना मिला। जैसे कि मैं कहूं कि भाई आपको 2 घंटे 30 मिनट का टाइम मिला, यानी 150 मिनट का आपको टाइम था और 150 ही आपके पास में क्वेश्चन थे, तो 1 मिनट में आपको एक क्वेश्चन करना था, जिसमें से 60 क्वेश्चन आपके जो है वो किसके थे सर, ये मैथ्स और रीजनिंग के भी थे, तो कैलकुलेटिव भी होंगे। तो वहां कहीं ना कहीं ये फैक्टर बड़ा डिपेंडेंट होता है कि भाई आपकी कट ऑफ जो है वो कम या ज्यादा जाने के पीछे का एक रीजन होता है एग्जाम टाइम और क्वेश्चन। दूसरा इसमें सेक्शनल टाइम आपका, मैं कहूं तो भाई सेक्शनल टाइम एक बहुत बड़ा फैक्टर था कि आपको सेक्शनल टाइम दिया गया। समझिएगा इस बात को कि सेक्शनल टाइम देने का मतलब मेरा जो है वो कहने का अर्थ क्या है कि अलग अलग सेक्शन में बांट के टाइम नहीं बांटा गया है कि भाई 30 मिनट में आपको रीजनिंग करनी है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सेक्शन में बांट दिया गया। क्या कर दिया, सेक्शन में बांट दिया गया, और सेक्शन में बांटने की वजह से जो है वो टाइम मैनेजमेंट में बहुत सारी दिक्कतें हुई। इस पे भी अपन बात करने वाले आगे। और नेगेटिव मार्किंग, जैसा कि आपको पता है कि एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग भी था, तो कहीं ना कहीं आपका एक्यूरेसी न होने की वजह से भी कट ऑफ जो है वो ऊपर नीचे होती है। तो ये फैक्टर थे आपके जो आपको बताते हैं कट ऑफ किन चीजों पर डिपेंड करती है। अब बात करने वाले हैं आपके चारों डे की, आपकी जो है वो आपका 18, 21, 22 और 23 को जो पेपर हुआ है उसकी 8 पारियों के रिगार्डिंग, जो आपकी मॉर्निंग और इवनिंग की जो पारी थी या नून की पारी कहूं, 2 पारियों में पेपर हुआ है। तो 8 की 8 पारियों में लगभग एक चीज जो है वो कॉमन देखने को मिली, और वो आपकी थी कि रीजनिंग के जो 30 क्वेश्चन थे वो मॉडरेट से एडवांस थे, है ना। मोस्टली एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है कि रीजनिंग जो है वो आपका इजी टू मॉडरेट आती है, इजी टू मॉडरेट आती है, लेकिन यहां रीजनिंग जो है वो कैसी थी, मॉडरेट से एडवांस की तरफ थी, टाइम टेकन थी। मैं पहले ही बता चुका हूं 30 क्वेश्चन में भी जहां रीजनिंग का एवरेज टाइम है 30 क्वेश्चन के लिए 12 से 15 मिनट, 12 से 15 मिनट ये एवरेज टाइम एक अच्छा शार्प टाइम माना जाता है अगर आप बैंकिंग के या एसएससी के अच्छे स्टूडेंट हैं। ठीक है, इसके बावजूद जो है वो बच्चे को 40 से 45 मिनट तो इजीली लग रहा था। तो आप सोच सकते हैं कि क्वेश्चंस को जो है वो कितना आपको डिफिकल्ट बनाया होगा, उसका लेवल कितना एडवांस उन्होंने रखा होगा। और ये हर एक पारी में हमें देखने को मिला है, ऐसा नहीं है कि डे 1 था या डे 2 था, हर बार जो है वो स्टूडेंट्स के साथ में बिल्कुल ठीक ऐसा ही हुआ है। मैथ्स की तरफ बढ़ते हैं तो मैथ्स में आपके 30 क्वेश्चन जो थे उनमें इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन थे, आपके लॉजिकल क्वेश्चन जो ऑप्शन बेस्ड थे, या बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा कि सर मैथ्स तो इजी ही था। देखिए, पेपर इजी होना और ना होना ये 2 बातों पे और डिपेंड करता है, आपके पढ़ने पर भी बहुत डिपेंड करता है। कुछ बच्चों को लगेगा कि सर मैथ्स भी बहुत टफ था, ये हो सकता है ना कि मैथ्स आपके लिए टफ था कि वो आपको ना आता हो, लेकिन आपका जो है वो जिन स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं, मैं एवरेज बात कर रहा हूं, तो एवरेज जो पेपर था वो कहीं ना कहीं आपका इजी टू मॉडरेट था। इजीली मैथ्स में आप जो है वो 20 से 25 क्वेश्चन तो हर कोई बच्चा 20 क्वेश्चन तो इजीली बच्चा क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट कर पा रहा था, और 20 से 25 इसका एक अच्छा स्कोर था। जीके की अगर बात करें तो जीके आपको बहुत ही अच्छे लेवल पर पूछा गया, मॉडरेट टू एडवांस लेवल पे पूछा गया। अगर कहूं आपका करंट अफेयर या आपका जो भी क्वेश्चंस थे, तो करंट अफेयर को भी जो है वो हिस्टोरिकल पार्ट से या ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर से जो है वो अटैच करके पूछा गया, करेक्टेड क्वेश्चन ज्यादा थे।
इंग्लिश की बात करूं, ये बहुत इजी क्वेश्चन है और मैं बहुत बार पढ़ाते हुए आप जो है वो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों सेगमेंट में बताता हूं कि जब भी किसी एग्जामिनेशन में 30 से ऊपर क्वेश्चन इंग्लिश के पूछे जाए तो वहां सबसे ज्यादा वेटेज आता है नरेशन और वॉइस का। मान के चलिएगा अगर किसी भी एग्जामिनेशन में ये कहता है कि 100 क्वेश्चन पूछेंगे तो वहां नरेशन और वॉइस के आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और वो ऐसे क्वेश्चन थे जो टिप्स एंड ट्रिक्स से भी हो सकते हैं और इजीली आपको अगर लॉजिकल बातें पता है तो आप आराम से सोल्व कर सकते हो। ये बहुत इजी टू मॉडरेट था आपका। 30 to 35 क्वेश्चन जो है वो बच्चा आराम से कर रहा था, और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने 48 to 49 क्वेश्चन भी इजीली जो है वो कवर अप किए हैं। ठीक है, तो इंग्लिश को मैं बिल्कुल इजी कहूंगा। आपका कंप्यूटर सर इसका तो पूछो ही मत, है ना। कुछ लोगों को तो घर आके ये लगा होगा कि भाई क्या ही दिया है कंप्यूटर में, वो रैम और रोम तो इन्होंने छोड़ ही दी, इनपुट आउटपुट तो पूछा ही नहीं, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर तो है जो है वो पूछा ही नहीं। भैया ऐसा कुछ नहीं पूछा, बहुत ही थ्योरेटिकल डेप्थ क्वेश्चंस थे, और इसके बारे में तो आपके ये मान के चलिए कि आपके 20 to 30% स्टूडेंट तो ये कहते हैं कि साहब हमारा तो बिल्कुल चांस ही नहीं है, इसमें तो हमसे सेक्शनल भी कट ऑफ जो है वो क्वालिफाई नहीं होगी। ठीक है, इस लेवल का जो है वो आपका कंप्यूटर दिया हुआ था। 2.5 घंटे का टाइम था, 150 मिनट जिसको अपन ने कहा 150 क्वेश्चन के लिए। तो ये था आपका एसएसए का आपका 8 पारियों का पूरा ग्राउंड। इज इट क्लियर? तो अब बात करते हैं इसके ठीक बाद में आगे की, सर नॉर्मलाइजेशन के बाद में क्या होगा। पहली बात आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, और नॉर्मलाइजेशन में पेपर आपका बहुत जो है वो लॉजिकल रहा है, हर बार पेपर सेम रहा है, तो बहुत ज्यादा वेरिएशंस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। किसी बच्चे को ये लगता होगा कि साहब मेरी तो 20 नंबर 50 नंबर 100 नंबर बढ़ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। मैक्सिमम जो फर्क आएगा वो 10 से 15 नंबर के आसपास का फर्क आ सकता है, मैक्सिमम बताया मैंने। बाकी वही 4-5-3-4 4-5-3-4 नंबर जो है वो आपको देखने को मिलने वाले हैं। 1/10 मैंने आपको लिखा है कि भैया आपका जो है वो पेपर आपका प्रीलिम्स जो है वो क्वालिफाई होने के बाद में 1/10 के तौर पे आपको लिया जाएगा, यानी वैकेंसीज के 10 गुना विद्यार्थियों को जो है वो किसके लिए बुलाया जाएगा, टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो डायरेक्ट बेसिस पे जो वैकेंसी थी वो आपकी 2674 है, यानी 26,740 विद्यार्थी आपके हुए 10 गुना। पीडब्ल्यूबीडी की या एक सर्विसमैन कैटेगरी की अगर बात करूं तो वो 478 विद्यार्थी है, यानी 4780, यानी टोटल आपके जो है वो कुछ इन स्टूडेंट्स को जो है वो 31-32 हजार के आसपास जो है वो अप्रोक्सीमेट बता रहा हूं मैं, 32 हजार के आसपास स्टूडेंट्स को जो है वो किसके लिए बुलाया जाएगा, आपके जो है पेपर के लिए टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। यहां तक की बातचीत अगर आपको समझ में आ गई हो तो अब बात करते हैं आपका अप्रोक्सीमेट जो है वो सेक्शनल कट ऑफ के बारे में, कि सर अप्रोक्सीमेट जो है वो सेक्शनल कट ऑफ क्या रहेगी और कैसे इसके बारे में मैं जानकारी जुटा सकता हूं। सबसे पहली बात देखो, 2019 में भी ये पेपर हुआ था। 2019 में ईपीएफओ एसएसए ने पेपर करवाया था, वो पूरा का पूरा बैंकिंग पैटर्न पे था। जो प्रीलिम्स था ना उसमें 30-30 जो है वो 35-35-30 का जो है वो पैटर्न था, 35-35-30 का पैटर्न था, वही 60 मिनट वाला आपका, यानी 35 क्वेश्चन मैथ के, 35 रीजनिंग के, 30 इंग्लिश के। ये बैंकिंग पैटर्न है, ये क्या है आपका बैंकिंग पैटर्न है। इसमें सबसे मेन बात जो टास्क होती है इस टाइम पे आपका, आपने देखा होगा कि सर इसमें मोस्टली जो है वो इंग्लिश की जो अगर हम बात करें कि सेक्शनल कट ऑफ जाती है वो 8 से 10 नंबर के आसपास जाती है मोस्टली, मैं अगर आपको कहूं। लेकिन होता क्यों है, क्योंकि इनमें टाइम जो है ना वो बाउंड होता है, 20-20 मिनट के 3 स्लॉट होते हैं, 20-20 मिनट के 3 स्लॉट होते हैं। आप इस बात को समझिएगा कि आपको सेक्शनल कट ऑफ तो दे दिया लेकिन टाइम बाउंडेशन नहीं दी। आप किसी भी एक जो है वो सेक्शन में, जैसे रीजनिंग में 1 घंटे, आप 1 घंटे से ज्यादा का टाइम भी यूज कर पा रहे थे, आप 15 मिनट भी यूज कर पा रहे थे, लेकिन टास्क क्या था कि एक बार अगर आपने सेक्शन को सबमिट कर दिया तो दोबारा उसको रीचेक करने के लिए आप नहीं आ सकते। यानी आपको अगर रीजनिंग शुरू हो गया है तो आपको रीजनिंग कंप्लीट करना ही होगा, आपको आता है या नहीं आता है। अगर आपको ये लगता है कि भी मैं रीजनिंग से पहले इंग्लिश करना चाहूंगा और आपने रीजनिंग को सबमिट कर दिया तो दोबारा आप नहीं कर सकते। तो सेग्रीगेशन क्या रहा वो समझिएगा। सेग्रीगेशन रहा कि सर सेक्शनल कट ऑफ तो रखी है लेकिन टाइम बाउंडेशन नहीं दी, तो बच्चे ने रीजनिंग में कोशिश की है कि भाई उसने चाहे टाइम लगा दिया हो, जैसे मैं आपको पहले कह रहा हूं कि जहां आपको 15 से 20 मिनट मैक्सिमम लगाने थे वहां आपने क्या किया, 40 से 45 मिनट यही लगा दी, और टोटल टाइम ही आपके पास में 150 मिनट का था। तो जब 40 से 50 मिनट आपने यही लगा दी तो जाहिर सी बात है टाइम मैनेजमेंट तो नहीं हुआ ना, टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ तो सेक्शनल कट ऑफ भी उसी आधार पे वेरी करेगी। ना इसमें टाइम था ना इसमें क्या था, टाइम था। क्वेश्चंस के लेवल भी बहुत अच्छे थे, 120 नंबर आपको जो है वो रीजनिंग को देखने के मिले थे। तो मेरा मानना है मतलब अप्रोक्सीमेटली 30 से 35 नंबर जिसके हैं वो लगभग आपका जो है वो सेक्शनल कट ऑफ को जो है वो क्वालिफाई कर जाएगा। आपका मैथ्स की अगर बात करूं तो वही आपके 30 क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट था, तो इसमें अपन 35 से 40 लेके चलेंगे आपका 120 में से। आपका जीके की अगर बात करूं तो ये आपका एडवांस लेवल था, आपका 25 से 30
नंबर के आसपास जो है वो रहने वाली है, क्योंकि जीके बहुत बड़ा वेरिएशन है। जीके की अगर बात करें ईपीएफओ में भी या किसी भी एग्जामिनेशन में, तो आपको जीके में हर एक पार्ट को देखना होता है। वो आपका पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, आपका ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, जीएस है, पूरा पर्टिकुलर पार्ट की अगर बात करें तो वहां आप हमेशा समझिएगा कि उसकी मेरिट आपको जो है वो कम ही देखने को मिलेगी। तो सेक्शनल आपका 25 से 30 आप 120 में से काउंट कीजिएगा। इंग्लिश आपका इजी था, हर बच्चा जो है वो 30 क्वेश्चन तो इजीली एवरेज कर पा रहा था, और 30 क्वेश्चन अगर कोई कर पा रहा था तो ये 200 में से आप मान के चलिए कि 40 से 50 नंबर के आसपास जो है वो वेरी करने वाली है, यानी 25% की मैं बात कर रहा हूं, लगभग 25 से 30% के आसपास जो है वो आपकी रहेगी। अगर बात करें कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर में उन स्टूडेंट्स को जो है वो सबसे पहले इस बात पर ध्यान देना है कि आपको लगभग 40 में से 8 से 12 नंबर, यानी आपके कम से कम जो है वो 3 क्वेश्चन तो बिल्कुल ठीक होने ही चाहिए। 2 से 3 क्वेश्चन भैया, 10 में से 2 से 3 क्वेश्चन तो ठीक होने चाहिए। अब देखो यहां बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्शन मत करना, किसी स्टूडेंट का एक क्वेश्चन सही है वो कहेगा कि नहीं साहब, हाँ, या किसी का नहीं सही है तो वो कहेगा नहीं साहब मेरिट जो है वो 0 चली जाएगी। कुछ तो जाएगी, पॉइंट्स में तो जाएगी, लेकिन हम बात करें कि सर 8 से 12 नंबर हम जो है वो मान सकते हैं आपका कंप्यूटर का, क्योंकि 2 से 3 या कहूं कि 2 से 3 या 3 से 4 क्वेश्चन हर बार हर एक पारी में ऐसे आ रहे थे जो थोड़ा इजी थे। बाकी 5 से 6 क्वेश्चन कहां से आ रहे थे ये स्टूडेंट नहीं समझ पा रहा था। तो एक एवरेज अगर बात करें अपन तो 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन, 8 से 12 नंबर आपका वेरी करेगा 40 में से। ये आपकी सेक्शनल कट ऑफ है, ये आपकी सेक्शनल कट ऑफ है। और मैं आपको बता चुका हूं कि सेक्शनल कट ऑफ आपका जो है वो इस तरीके से रहने का अर्थ भी ये है कि भाई आपको टाइम दिया है। क्या दिया है? टाइम दिया है। जिस बच्चे को जो पार्ट आ रहा था, समझिएगा, जिस बच्चे को जो पार्ट आ रहा था उसने उसमें टाइम दे दिया। जैसे किसी का इंग्लिश बहुत अच्छा था तो उसने 50 क्वेश्चन में भले ही 60 मिनट लगाई, लेकिन उसने इंग्लिश की जो है वो क्या बढ़ा दी, मेरिट बढ़ा दी। तो हर बार तो ये नहीं होता कि बच्चा जो है वो क्या करेगा, हर बच्चा हर सब्जेक्ट में अच्छा हो ये तो जरूरी नहीं है, लेकिन वो अलग अलग सब्जेक्ट्स में अच्छे हैं। अगर 25% बच्चे रीजनिंग में अच्छे हैं तो उन्होंने रीजनिंग को ऊपर कर दिया, 25% बच्चे मैथ में अच्छे हैं तो उन्होंने मैथ को ऊपर कर दिया। वैसे ही सारी एग्जामिनेशन को जो है वो आधार मान के, सारे पार्ट को आधार मान के ये सेक्शनल कट ऑफ जो है वो एक अप्रोक्सीमेशन मैंने आपको दिया है। अब बात करते हैं एक फाइनल कट ऑफ के रिगार्डिंग कि सर फाइनल कट ऑफ वैसे बहुत सारे राज्य से हैं, लेकिन मैं आपको एक एवरेज कट ऑफ बताऊंगा जहां आपकी जो है वो भर्तियां हैं। जहां जनरल की बात करें, ओबीसी, या आप बात करें एससी एसटी में या ईडब्ल्यूएस में, तो आपकी मोस्टली जो मेरिट रहने वाली है, पूरा पेपर का लेवल आप लोगों ने देखा है, आपने खुद इस बात को एक्सेप्ट किया है कि सर आपने जो बताया वो बिल्कुल ठीक, हमने वैसा ही एग्जामिनेशन में पाया था। मैंने स्टूडेंट से देख के ही जो है वो आप लोगों को यहां तक बातचीत पहुंचाई है। अप्रोक्सीमेट जो फाइनल कट ऑफ है वो आपका पेपर था 600 मार्क्स का। पेपर किसका था? 600 मार्क्स का। अब इसमें बहुत सारे फैक्टर रह गए। देखो पहली चीज, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसलिए बाहर हो जाएंगे क्योंकि कईयों की सेक्शनल कट ऑफ जो है वो बाहर जो है वो अच्छी नहीं है ना। उन्होंने बाकी सारे सब्जेक्ट में बहुत अच्छा किया है, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं जीके में क्या कर दिया जो है वो बाहर हो सकते हैं, या उन्होंने कहीं ना कहीं जो है वो कंप्यूटर में क्या कर दिया, उतना स्कोर नहीं किया तो वो बाहर है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं कि सर इस 600 में से और क्या इंपैक्ट आएंगे। इस 600 में से और इंपैक्ट टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ तो आप बहुत ज्यादा मेरिट जो है वो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। एग्जामिनेशन से पहले जो बच्चा एक्सपेक्ट कर रहा था कि लगभग 600 में से 450 500 तो जाएगी ही जाएगी, तो वो बिल्कुल गलत है। अभी पेपर का लेवल, पेपर का जो है वो पैटर्न, बैंकिंग के क्वेश्चंस, आपका टाइम मैनेजमेंट, आपके जो है वो सेक्शनल कट ऑफ, सब कुछ देखने के बाद में एक अप्रोक्सीमेट जो है वो फाइनल कट ऑफ की अगर मैं बात करूं जो आपका प्रीलिम्स के लिए रहने वाली है, वो क्या रहने वाली है, वो आपकी जनरल का जो स्टूडेंट है वो लगभग अगर 380 से 410 के बीच में वेरी कर रहा है तो वो अपने आप को सिक्योर फील कर सकता है और वो टाइपिंग की तैयारी कर सकता है। ईडब्ल्यूएस वाला स्टूडेंट आपका 370 से 390 के आसपास इसका स्कोर होना चाहिए। आपका ओबीसी का स्टूडेंट 375 से 400 के आसपास, यानी वही आपका दोनों लगभग, ये तो दोनों सेम ही रहने हैं। एससी एसटी की बात करूं तो एससी का स्टूडेंट जो है वो 320 से 350 पर भी, यानी 50% के आसपास तक जो है वो मेरिट आ रही, 50 to 55% जो है वो वेरी कर रही है। और इसके अलावा अगर आप एससी के अलावा एसटी के स्टूडेंट हैं तो फिर आप 300 से 325 के आसपास भी जो है वो आप तैयारी शुरू कर सकते हैं टाइपिंग की। कुछ लोगों का मानना है कि सर एसटी की मेरिट और कम जाएगी, लेकिन आप एक एवरेज मान के चलो, क्योंकि जरूरी नहीं कि आपका ठीक नहीं हुआ है पेपर, बुरा मत मानिएगा इस बात को, बहुत गहरी बात है, क्योंकि हर एक स्टूडेंट को देख के बात करनी पड़ती है ना। मैं आपके अकेले के पक्ष की बात नहीं कर सकता। एसटी, एससी, एसटी में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका स्कोर बहुत अच्छे दर्जे का है, जो जनरल से भी अबोव स्कोर करते हैं, तो वहां भी हम क्या मानेंगे कि भाई आपका ये मान के चलिए कि लगभग मेरिट का जो है वो स्तर यही रहना है। अगर आप इस वाले पार्ट में कहीं ना कहीं वेरी करते हैं तो भैया टाइपिंग टेस्ट की तैयारी शुरू कर दीजिए।